बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज जो हमने रेसिपी शेयर की है वो है पल्ली और मच्छी की रेसिपी। तो ये सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है और जो भी सिंधी लोग हैं बहुत शौक़ से खाते और पकाते हैं सिंध में। तो ये चने का साग पल्ली है और इसके साथ है मछली। तो सबसे पहले हम पल्ली को रेडी करेंगे। तो हमने पानी जो है 2 गिलास पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पल्ली और पालक। तो चने का साग जो है पल्ली, उसको हमने बारीक कट कर लिया है चुनकर, और उसके चौथाई से जितनी इसमें हम पालक ऐड करेंगे, जिसको हमने धोकर अच्छी तरह से बारीक कट कर लिया है। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी जो भी फीडबैक। थैंक यू। तो पल्ली और पालक हमने एक कढ़ाई में, एक हांडी में ऐड कर ली और उसको अभी हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब तक ये कुक होती रहेगी लो फ्लेम पर। तो दूसरी तरफ हम रेडी करेंगे फ़िश। तो ये फ़िश है और इसके साथ कुछ ये मसाला जाते हैं जो इसमें हम मैरिनेट करने के लिए ऐड करेंगे। तो फ़िश को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके रखा हुआ है। इसमें हम ऐड करेंगे मसाले मैरिनेशन के लिए। तो इसमें हम हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक, चिली पाउडर, सॉल्ट, ये चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो मसाले अपने हिसाब से ऐड कर रहे हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, ये ऐड किया हमने। कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, लेमन का जो है जूस, और ये हमने ज़ीरा ऐड किया। सोया सॉस ऐड किया इसमें। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। इसको अच्छी तरह से मसल कर इसमें मसाला लगाएंगे। बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पल्ली और फ़िश की हर कोई अपने अपने तरीके से रेसिपी रेडी करता है। बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग जो है इसमें दोनों को मिक्स करके भी बनाते हैं, मगर मैं इसलिए इसको अलग अलग रेडी कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ लोग हैं जो फ़िश पसंद नहीं करते, तो फिर वो पल्ली खाएंगे। तो जिनको फ़िश पसंद है, फ़िश और पल्ली, तो उनको ये हम दोनों चीज़ें सर्व करेंगे। तो इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी भी है मेरे पास, एक पल्ली और फ़िश की, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसमें जो है पल्ली और फ़िश को साथ फ्राई करते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी, अभी सीज़न आई है पल्ली की, तो बहुत सारी रेसिपीज़ में शेयर करूँगी डिफरेंट। तो फ़िश को मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रखूँगी जब तक कि हमारी पल्ली रेडी हो जाएगी। फिर लास्ट में हम इसको फ्राई करेंगे, तब तक ये अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो जाएगी। तो मेरी आदत है कि जब फ़िश घर में आती है तो मैं पूरी फ़िश को धोकर ड्राई करके और ऐसे मैरिनेट करके बॉक्स में रख देती हूँ। फिर उसे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। कुछ मैं अभी फ़िश जो है इसमें पल्ली के साथ बनाऊँगी, बाकी जो है फिर उसकी कोई दूसरी रेसिपी बना लूँगी दूसरी तरीके से, क्योंकि हमारी कोई बड़ी जॉइंट फैमिली तो है नहीं। तो पल्ली को हम वक्फे से ऐसे चम्मच की उल्टी साइड के तरफ से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से ऊपर नीचे से ये कुक हो जाए। तो पल्ली को रेडी करने के लिए हमें मसाले चाहिए। उसमें है ऑयल, कुटी हुई मिर्चें, नमक, कोरिएंडर। तो कोरिएंडर में कुटा हुआ यूज़ करती हूँ, मगर आज मेरे पास कुटा हुआ नहीं था तो मैं पिसा हुआ ही इसमें यूज़ करूँगी। और लहसुन, तो लहसुन अगर हरी लहसुन है तो बेहतर है, वरना फिर आप जो है ड्राई वाली लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। मगर जैसा कि अभी सीज़न है
जो है पत्ता जो लहसुन है उसकी, तो उसमें ज़्यादा टेस्टी ये बनती है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। तो देखिए बिल्कुल इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, और ये जो लहसुन है इसको बारीक कट करके और इसको मैं वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, या फिर आप ग्राइंड करें या फिर डंडी कुंडी के साथ आप कूट भी सकते हैं, तो कुटी हुई इसमें यूज़ होगी। तो अभी इसमें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो ये जो सारे मसाले हैं अभी मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने ट्राई की कैसी लगी। तो मिर्चें, नमक और ये सारी चीज़ें जो हैं, कोरिएंडर और ऑयल की जगह आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मक्खन से तो मज़ीद ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो मैं अक्सर मक्खन यूज़ करती हूँ, मगर कभी कभी घर में अवेलेबल नहीं भी होता मक्खन, तो फिर हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको और 3-4 मिनट कवर करूँगी, ताकि मसाले थोड़े से कुक हो जाएं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी साग की, सरसों के साग की, मटर के साग, चने के साग की रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की ऐड कर दूँगी, तो उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ हैं वो सब एक दूसरे से। तो फ़िश जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी उसको अभी हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई में रखेंगे। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा जो है रेसिपी है ये, आसान सी। तो बस इसको ऑयल ऐड किया और इसमें फ़िश ऐड की मैरिनेट शुदा, और उसको कवर करेंगे हम 8-9 मिनट, 10 मिनट तक इसको बस कवर करेंगे, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं इसको। क्योंकि फ़िश कुक होने में बहुत कम वक्त लेती है, तो बस को हम स्टीम पे ही कुक हो जाएगी खुद ही। तो दूसरी तरफ हमारी पल्ली भी रेडी हो चुकी है, अब इसको हम घोट लेंगे। तो मैं इसको किसी मशीन में पहले बता चुकी हूँ, मैं मशीन के तरीके से नहीं घोटती, मैं हाथ से ही घोटती हूँ। ये जो लकड़ी का घोटना होता है इसके साथ, तो ये चूल्हे पे सही तरह से नहीं घोट पाएंगे हम, तो इसको हम नीचे बैठकर पाँव की मदद से पकड़कर और दोनों हाथ से ज़ोर लगाकर बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे, तो इससे मज़ेदार सी पिस जाएगी। क्योंकि पली जब तक अच्छी तरह से घुटी हुई नहीं होती तो मज़ेदार नहीं लगती। क्योंकि सबसे पहले तो इसको बारीक कट कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें धागे होते हैं, तो और अच्छी तरह से गली हुई होनी चाहिए और अच्छी तरह से घुटी हुई होनी चाहिए, तभी जाके पल्ली परफेक्ट हमारी बनती है। तो इसको हम अच्छी तरह से घोट लेंगे बैठकर। तो पल्ली को हमने अच्छी तरह से घोट लिया है। दूसरी तरफ से हमारी जो फ़िश है वो भी बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और कोरिएंडर लीव, सूखा धनिया और हरे धनिया ऐड करेंगे। तो ये हमारी जो है मज़ेदार सी फ़िश तो बन के तैयार हो चुकी है, और पल्ली भी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसमें भी हम हरे धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और पल्ली में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, सूखी सूखी सी होनी चाहिए। तो ये देखिए दोनों चीज़ें बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको करेंगे मज़ेदार तरीके से डिश आउट। और ये दोनों चीज़ें जो हैं हम चावल की रोटी के साथ इंजॉय करेंगे, अगर डिनर में खा रहे हैं तो। और बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये चावल की रोटी के साथ। तो देखिए कितना फ़िश का अच्छा कलर आया है।
उसका थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से गरम गरम ऑयल ऐड करेंगे और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार सी दोनों चीज़ें हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, फिर बताइएगा। और कोई अगर आपकी फरमाइश है, कोई रेसिपी है सिंधी स्टाइल की, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह, ये जो रेसिपी है ये मेरी फरमाइश पर थी, मुझे नाम याद नहीं है, मगर मुझे फरमाइश जब मैं साग बनाती हूँ तो ज़रूर मुझे ये इसकी रिक्वेस्ट आती है कि फ़िश और पल्ली का जो रेसिपी है वो आप शेयर करें। तो आज मैंने ये फरमाइश पूरी कर ली। तो मैं मेंशन करूँगी जिसने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उसको मैं चेक करूँगी कि किसने उनके नाम को, फिर मैं उसको मेंशन कर दूँगी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको हमने डिश आउट किया है। तो मज़ेदार सी पल्ली रेसिपी बन के तैयार है, पल्ली मच्छी। तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और